Hi guys, welcome to my channel. This is Ritika Tamang and I'm so happy to see you all here. Firstly, एक छोटा सा description. It is that I have recently cleared my SBI PO and also my IPS PO exams. And जब मेरे results out हुआ था उसके बाद मैंने काफ़ी सारे Instagram में reels बनाए हुए थे, including my strategies, my timetable, and the teachers I followed, and also the book list that I prefer. तो ये सब शेयर करने के बाद मुझे ढेर सारा प्यार मिला है इंस्टाग्राम में, एंड माई इंस्टाग्राम फैमिली वांटेड मी टू स्टार्ट अ न्यू यूट्यूब चैनल जहाँ पर मैं उनके काफ़ी सारे क्वेश्चंस को इस तरीके से वीडियो में आंसर कर सकती थी. तो दिस इज़ ऑल फॉर यू गाइज. फर्स्टली तो रिसेंटली मैंने इंस्टाग्राम में एक Q&A सेशन किया हुआ था जहाँ पर मुझे ढेर सारे क्वेश्चंस आए हैं आप लोगों की तरफ से. सो दीज आर द क्वेश्चंस दैट आई हैव गॉट फ्रॉम यू गाइज. तो मैं ये सबको आंसर करने वाली हूँ आज. एंड बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो रिपीटेड है तो उन्हें मैं एक ही बार में आंसर कर दूँगी. आई होप दैट इज़ ओके विथ यू गाइज. सो विदाउट एनी फर्दर अड्यू लेट्स गेट इनटू द वीडियो. तो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज़ कि मेरे कौन से अटैम्प्ट में एग्ज़ाम्स क्लियर हुआ है. सो फॉर IPS PO मेरा सेकेंड अटैम्प्ट था एंड फॉर SBI PO मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था. लास्ट ईयर मैंने सिर्फ IPS PO और SBI क्लर्क का एग्ज़ाम्स दिया हुआ था. एंड क्लर्क का बहुत फ़नी एक स्टोरी है, मैं आपको बाद में बताऊंगी. एंड IPS PO का मैंने इंटरव्यू तक पहुंच गई थी, बट बिकॉज मेरा मेंस का मार्क्स ज़्यादा कट ऑफ से ज़्यादा नहीं था तो मेरा क्लियर नहीं हो पाया था लास्ट ईयर. एंड आई वाज क्वाइट डिवास्टेड. दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी टू से, वो बाद में बात करेंगे, ठीक है. सो एज़ पर द क्वेश्चन, मेरा IPS का सेकेंड अटैम्प्ट था और SBI का फर्स्ट अटैम्प्ट था. सेकेंड क्वेश्चन इज़ करंट अफेयर्स कैसे करें एज अ बिगिनर. ओके, करंट अफेयर्स के लिए आई पर्सनली से कि आप लोग डेली का डेली कंप्लीट करने का कोशिश कीजिए. प्रॉपर स्ट्रैटेजी, अबाउट द स्ट्रैटेजी मैंने इंस्टाग्राम में एक वीडियो शेयर किया हुआ था. मैं यूट्यूब में भी वो वीडियो शेयर कर दूँगी, क्योंकि अगर मैं बताने जाऊँगी तो इट विल बी अ वेरी लॉन्ग वीडियो राइट नाउ. तो उसके लिए मैं आपको लिंक भेज दूँगी पर्सनली. मोहित, मैं आपको पर्सनली लिंक भेज दूँगी. एग्ज़ाम प्रिपरेशन के टाइम भी जिम करते थे आप? यस. सो माई यूट्यूब फैमिली ऑल डोंट नो दैट मैं जिम जाती हूँ. तो यस, मैं एग्ज़ाम प्रिपरेशन के टाइम में जिम जाती थी, क्योंकि जैसे मैंने बोला मेरा IPS PO जब फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर नहीं हुआ था मैं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस ईटिंग में चली गई थी एंड आई गेन्ड अ लॉट ऑफ बैड फैट्स. मैं जिम ज्वाइन कर लिया था मैं उसके बाद मैंने, बिकॉज आई हैड टू लेट गो ऑफ माई स्ट्रेस जो मेरे दिमाग में पल रहा था, तो उसके लिए मैंने जिम ज्वाइन किया था. कति मन सिरियसली पढ्नु भयो हजुरले एक्जाम क्र्याक गर्नलाई. सो दिस इज अ नेपाली क्वेश्चन. बेसिकली ही इज आस्किङ हाउ मेनी मन्थ्स डिड आई एक्चुअली स्टडी प्रॉपरली इन ऑर्डर टू क्रैक द एग्जाम्स. टू बी ऑनेस्ट, फॉर माई फर्स्ट अटैम्प्ट आई स्टडीड फॉर ऑलमोस्ट 2 months, दैट इज़ इट. और मेरा उसमें प्री भी निकल गया था और मेंस भी निकल गया था. It was about choosing the right questions and also having good command over English and general awareness. बहुत हेल्प हुआ था उस वक्त. बट अगर मैं ऑनेस्टली दूसरा, जब मैंने अभी SBI का बात करूँ तो मेरा रिज़ल्ट आया था अप्रैल मई एंड मई तक तो मैं पूरा आई वॉज नॉट इन अ गुड स्टेट ऑफ माइंड, तो मैंने प्रिपरेशन नहीं किया था. जून से मैंने स्टार्ट किया था. आई से 5 to 6 months अगर आप डेडिकेटेड स्टडी कर रहे हो देन यू कैन डेफिनेटली क्रैक दैट एग्जाम्स. माई इंटरव्यू एक्सपीरियंस, वेल मेरा 3 इंटरव्यू हुआ है अभी तक. अगर मैं फर्स्ट टाइम का भी अगर मैं ऐड करूँ तो मेरा 3 इंटरव्यू हुआ था. IPS का 2 और SBI का 1. तीनों का एक्सपीरियंस काफ़ी डिफरेंट था. उसका मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूँगी इंटरव्यू एक्सपीरियंस के लिए. अगर मैं यहाँ बनाने जाऊँगी तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा. सो आई कीप दिस फॉर नेक्स्ट टाइम. कैन आई स्किप सम अरिथमेटिक टॉपिक्स इन क्वांट्स फॉर PO मेंस? ऑनेस्टली आई वुड सजेस्ट डोंट स्किप एनी ऑफ द टॉपिक्स. मैंने पर्सनली एक मिस्टेक किया था कि मैंने कुछ टॉपिक्स छोड़ दिया था एंड इट वाज द बिगेस्ट ब्लंडर आई कुड हैव मेड, जिसकी वजह से मुझे क्वांट्स के मेंस में बहुत ज़्यादा तकलीफ हुआ था. एंड लिटरली मैं हमेशा सबको यही सजेस्ट करने वाली, डोंट स्किप एनीथिंग until and unless कि आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है एंड यू आर वेरी गुड इन द अदर टॉपिक्स, तब तक डोंट स्किप एनीथिंग. ग्रेजुएशन से सिलेक्शन तक कितना टाइम लगा आपको? ग्रेजुएशन के ठीक बाद, एक्चुअली मेरा ग्रेजुएशन के सीधा बाद मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया था.
ग्रेजुएशन के बाद मैंने बायजूस में काम किया था, उसके बाद मैंने ICICI प्रूडेंशियल में एज अ मैनेजर काम किया हुआ था, एंड आफ्टर दैट मैंने अभी यहाँ पे SBI का एग्ज़ाम्स दिया था. सो आई से आई ग्रेजुएटेड इन द ईयर 2021 एंड आई गॉट सेलेक्टेड इन द ईयर 2024 अप्रैल. इट्स 2023. तो टू एंड हाफ ईयर्स ऐसे बोल सकते हैं. बट मेरा प्रिपरेशन स्टार्ट हुआ था 2022 के अगस्त मंथ से. I have just started my prep and aiming for 2024 only. Okay, that's a good thing. If you are aiming for this year, then I guess आपको अभी से ही preparation start कर देना चाहिए. Especially current affairs, general awareness जो है वो आपको अभी से start कर देना चाहिए. I am working and my timing is 3 to 9. Could you help me with little time management, please? 3 to 9 p.m. Okay. 3 PM to 9 PM. I guess that is a very wonderful time. क्योंकि आपके पास दिन भर रह जाता है एंड रात को भी काफ़ी समय रह जाता है पढ़ने के लिए. आपका टाइम तो बहुत आसानी से मैनेज हो जाता है. अगर मैं 6 घंटे के बारे में बात कर रही हूँ तो सुबह 3 घंटे और रात को 3 घंटे करके भी आप काफ़ी अच्छी तरीके से पढ़ाई कर सकते हो. दी आई हैव completed my 12th. Want to be SBI PO. My stream is BA English. Please guide from 0 level. Okay, I will definitely message you personally. Okay, the next question is, do you think arts student can crack bank exams? Yes, definitely you can crack banking exams. It's like you can. I don't have words, but yes, you definitely can crack banking exams. My current affairs sources. मेरा current affair का source था. I used to follow Gaurav Garg sir. उनका मैंने पेड कोर्स लिया हुआ था क्योंकि मेरा लास्ट में जाके ना मैंने कभी भी मंथली स्टार्ट नहीं किया था. वो बहुत बड़ा गलती कर दिया था मैंने. और जो भी था मुझे लास्ट में जाके पढ़ाई करना था तो गौरव गर्ग सर का 300 टॉप क्वेश्चंस आते थे. मैंने वहाँ से पढ़ाई की हुई है. बट येस, डेली का जो होता था आशीष सर के साथ आप कर सकते हो. ही इज़ ऑल्सो वेरी गुड अड्डा 247 में. एंड रिसेंटली आई केम अक्रॉस शीतल मैम. शी इज़ फ्रॉम ऑलिव बोर्ड. उनका भी डेली क्लासेस होता है एंड शी इज़ ऑल्सो क्वाइट गुड. तो आप करंट अफेयर्स के लिए इन तीनों टीचर्स को फॉलो कर सकते हो. दी व्हाट शुड बी द फर्स्ट अप्रोच इफ़ आई वांट टू अपीयर फॉर द बैंकिंग एग्जाम दिस ईयर? ओके, सो the first approach should be how you are going to complete your syllabus, choosing the right mentors for yourself. देखो YouTube में बहुत सारे mentors आपको मिल जाएंगे एंड ऐसा नहीं है कि जो भी मेंटोर मैं सजेस्ट करी वही अच्छे है. ऐसा नहीं है, हर एक मेंटोर अच्छे हैं एंड आपको किसी के भी साथ भी कंफर्टेबल फील हो सकता है. सो यू हैव टू चूज़ whom you are comfortable with. आप उनका एक क्लास करके देखिए यूट्यूब में फ्री जो होता है. इफ़ यू थिंक दैट दैट पर्सन इज़ अ गुड मेंटोर फॉर यू देन यू कैन टेक द पेड क्लासेस. मैंने अड्डा का ही हर एक टीचर को फॉलो किया हुआ था. बट येस, लास्ट में जाके जब एग्ज़ाम्स के 2-3 दिन पहले हर एक यूट्यूब में फ्री मॉक्स आते हैं. हर एक टीचर अपना अपना फ्री मॉक्स रिलीज़ करते हैं एग्ज़ाम्स के 3 दिन पहले. तो मैं उनके हर एक टीचर के साथ वो मॉक करती थी. दैट वाज लाइक अ स्ट्रैटेजी फॉर मी. बट येस, द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू इज़ यू हैव टू कंप्लीट योर सिलेबस एंड ऑल्सो मेक श्योर कि आपका रीडिंग हैबिट अच्छा हो एंड यू हैव अ गुड कमांड ओवर योर इंग्लिश लैंग्वेज. I always say this because English is very much needed for you guys. क्योंकि मेंस में जाके ना इंग्लिश का बहुत ज़्यादा वेट होता है. सो मेक श्योर कि आपका इंग्लिश एवरेज से हाई लेवल तक का हो जाए. चैनल मैम, आई डोंट अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन. strategies I have already shared. How should I prepare from scratch? I don't like such questions, where people ask how much time to crack SBI PO, how to become SBI PO. I cannot give a particular time, to be very honest. कितना टाइम लगेगा एक एग्ज़ाम्स को क्रैक करने में, दैट डिपेंड्स ऑन हाउ मच यू योर सेल्फ आर इन्वेस्टिंग योर टाइम फॉर दैट एग्ज़ाम्स. जितना आप इन्वेस्ट कर रहे हो खुद को उस एग्ज़ाम्स के लिए, उतना ही जल्दी आपका एग्ज़ाम्स क्लियर हो जाएगा. पर्सनली 5 to 6 months is enough to clear up banking exams. बट अगर आप उस 5 to 6 months में इन डेप्थ जाके पढ़ाई नहीं कर रहे हो और फुल स्ट्रैटेजीज़ के साथ आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, तो आई एम सॉरी बट इट कैन टेक मोर देन अ ईयर और 2 एज वेल, बिकॉज द कॉम्पिटिशन इज़ ग्रोइंग डे बाई डे. द बेस्ट एंड द बेस्ट आर कमिंग इन द मार्केट. सो कॉम्पिटिशन हर रोज़ बढ़ रहा है. कैन आई कवर करंट अफेयर्स ओनली फ्रॉम द वीडियोज़ और डू आई नीड टू डू डेली PDF?
अगर आप डेली कर रहे हो तो आप वीडियोस के थ्रू कर सकते हो। आशीष सर का बहुत अच्छा डेली करंट अफेयर्स का क्लासेस होता है एवरी डे अड्डा के यूट्यूब चैनल में, आप वहाँ से कर सकते हो, आपको पीडीएफ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। स्ट्रैटेजी फ्रॉम बिगिनर टू एडवांस लेवल, आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड दैट, प्लीज़ गो थ्रू इट। As a beginner, I have no idea which book to read from, where to start, how did you deal with this? जब मैं बिगिनर थी तब मुझे भी ऐसा होता था, बट देन मैंने टाइम वेस्ट नहीं किया है। मैंने सीधा अड्डा का एक कोर्स परचेज़ कर लिया था महापैक बोलकर, और मैंने वहाँ से सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश की थी। ऑलमोस्ट 1 मंथ में मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया था, बट प्रीलिम्स लेवल का, मेंस लेवल का नहीं हुआ था, प्रीलिम्स लेवल का हो गया था। एंड क्योंकि मैं मतलब इनटू डेप्थ में जाके नहीं कर रही थी उस वक्त, एंड वो मेरा बहुत बड़ा मिस्टेक था। बाद में जाके आई कवर्ड इट अप, आप लोग को मिस्टेक मत करना। आई एम टू मच वीक इन क्वांट्स, कैन आई क्लियर बैंक एग्जाम्स? येस, यू कैन डेफिनेटली क्लियर बैंक एग्जाम्स, इट्स जस्ट दैट कि आपको आपके क्वांट्स को थोड़ा सा ब्रश अप करना पड़ेगा, बिकॉज इट इज़ वेरी नीडेड। आपका जो प्रीलिम्स होगा वहाँ पर क्वांट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, क्योंकि थोड़ा सा भी कम मार्क्स आ गया तो आपका कट ऑफ क्लियर नहीं हो पाएगा। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप विद टाइम आप प्रैक्टिस कर रहे हो, क्वांट्स को ज़्यादा टाइम दे दो। रीजनिंग अगर अच्छा है तो क्वांट्स को थोड़ा ज़्यादा टाइम देकर क्वांट्स को भी अच्छा बना लो, एटलीस्ट एवरेज बना लो, यू कैन डेफिनेटली क्लियर इट। पढ़ते पढ़ते डर लगने लग जाता है कि इतना पढ़ रहे हैं, एग्ज़ाम में सही से स्कोर कर पाएंगे या नहीं। जब भी कोई भी एस्पिरेंट पढ़ाई कर रहा होता है तो उनके मन में एक डर तो रहता ही है कि एग्ज़ाम्स कैसा होने वाला है, अच्छा होगा नहीं होगा, रिजल्ट्स कैसा आएगा, ये सब चलता है एक एस्पिरेंट के मन में। बट यू कैन नॉट लेट इट लाइक आपके ऊपर इतना हावी होने नहीं देना है इस चीज़ को, बिकॉज अगर ये चीज़ हावी हो जाता है आपके दिमाग में तो आप एग्ज़ाम्स अच्छे से कर नहीं पाओगे। क्योंकि आप फ्यूचर का मत देखिए ना, आप प्रेजेंट का देखिए। आप अच्छे से पढ़ रहे हो ना, आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है ना, तो एग्ज़ाम्स में जाके भी सेम ही है। आपको कूल रहना है, काम रहना है, कंपोज रहना है। जो भी एग्ज़ाम्स है आप जाके दीजिए, अच्छा ही होगा। क्यों नहीं होगा? आपने इतना प्रिपरेशन किया हुआ है, क्यों अच्छा नहीं होगा? बट येस, आपको ये जो ओवर थिंकिंग है ना, हम एस्पिरेंट्स में होता है, मेरे में भी था, बट इसको आपको ओवरकम करना पड़ेगा विद टाइम। Can I crack SBI PO prelims and mains in 3 months? Yes, probably yes. अगर आपका सिलेबस क्लियर हो गया है एंड यू हैव अ गुड कमांड ओवर इंग्लिश लैंग्वेज, क्योंकि मेंस में इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट होता है SBI का, तो येस यू कैन, बट आई कैन नॉट गारंटी यू। इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ मच यू हैव स्टडीड एंड प्रिपेयर्ड, बट येस यू कैन। What was the GD topic at the time of interview? आई एम रियली सॉरी, बट मैं GD टॉपिक और GE के टॉपिक्स को आपको शेयर नहीं कर सकती अभी। बट येस, जब मेरा DV और मेडिकल हो जाएगा, उसके बाद जब मेरा साइन वगैरह करके आ जाऊंगी, उसके बाद मैं आपको शेयर कर दूँगी। ओके, मैथ्स का सिंप्लीफिकेशन का टिप्स कैसे याद रखना है, इसके लिए मैं आपको बता रही हूँ। आप वायरल मैथ्स जो है नवनीत सर का सुबह होता है वो क्लास, आप उस क्लास को अटेंड कीजिए। आप वहाँ पे जाके आपको बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स वहाँ से याद हो जाएंगे। प्लस उनका जो छोटा सा बुक है वायरल मैथ्स का, वो आप परचेज़ कर सकते हैं। वहाँ पे काफ़ी सारे ट्रिक्स है, आप उन्हें देखेंगे ना, आपको याद भी करना नहीं पड़ेगा, वो अपने आप आपके दिमाग में छप जाएंगे। मेंस का प्रैक्टिस मटेरियल का बेस्ट प्लेटफॉर्म, सो द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर मेंस आई पर्सनली फील मॉक्स के लिए आई फील इट वाज अड्डा मेरे लिए पर्सनली। गाइडली काफ़ी टफ क्वेश्चंस होते हैं, बट आपको मेंटली प्रिपेयर भी कर देते हैं। हाँ, मेंटली आपको डिस्ट्रॉय भी कर देते हैं कभी कभी, क्योंकि बहुत टफ होता है और आप अटेम्प्ट नहीं कर पाते हो। बट कभी कभी आपको मेंटली स्ट्रॉन्ग भी प्रिपेयर भी कर देते हैं, क्योंकि आपको पता चल जाता है कि लेवल काफ़ी हाई आने वाला है इस बार एग्ज़ाम्स का। सो अड्डा, गाइडली एंड देयर इज़ ऑल्सो वन मोर, इट्स कॉल्ड प्रैक्टिस मॉक। ये 3 आप ले लोगे तो इट विल बी मोर देन इनफ। व्हाट वाज द अप्रोच फॉर जनरल अवेयरनेस बैंकिंग? डेली करंट अफेयर्स को करना स्टार्ट कर दो। डेली पढ़ना स्टार्ट कर दोगे तो आई गेस दैट विल बी बेनिफिशियल, क्योंकि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। मैंने जाके लास्ट में जाके
जनरल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस को पाइल्ड अप कर दिया था और लास्ट में जाके मुझे सभी पढ़ना पड़ रहा था. तो इट वॉज क्वाइट अ हेक्टिक थिंग एंड मेरे से ज़्यादा अटैम्प्ट्स भी नहीं हो पाया था. सो आई डोंट वांट यू ऑल टू रिपीट द सेम मिस्टेक्स. Which book do you recommend for SBI PO and IPS PO? The books that I personally recommend for SBI PO and IPS PO is, for English it is Word Power Made Easy, and this one is by Norman Lewis. ये Constant Guide sir ने first में suggest किया हुआ था and I personally liked it. आपको ये ले लेना चाहिए. It's quite good book to personally go through. उसके बाद फॉर क्वांस आई हुड से किरण पब्लिकेशन, किरण इंस्टीट्यूट का एक बुक आता है. इट लुक समथिंग लाइक दिस, बैंक पीओ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड चैप्टर वाइज. ये वाला काफ़ी अच्छा है एंड बहुत ट्रस्टेड है ये. फॉर रीजनिंग आई वुड से आप रीजनिंग के लिए सौरभ सर का चैम्पियंस रीजनिंग का जो भी लेटेस्ट एडिशन है वो ले सकते हो. ये मेरा वाला था, दिस इज़ द ओल्ड एडिशन. आप लोग नया एडिशन ले सकते हो. ओल्ड एडिशन में काफ़ी कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक्स थे, तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँ कि आप नया एडिशन ही ले लें. कैन यू प्लीज़ इलाबोरेट हाउ टू कंप्लीट सिलेबस विथ प्री प्लस मीन साइमल्टेनियसली एज अ बिगिनर? यस, जो मैंने पर्सनली फॉलो किया था वो था कि मैंने पहले प्री लेवल का सिलेबस कंप्लीट कर लिया था. वंस मैं प्री लेवल वाज ओवर, मैंने उसका मॉक टेस्ट दिया हुआ है प्रीलिम्स का, एंड वंस मुझे कॉन्फिडेंस आ गया था कि हाँ मेरा प्रीलिम्स लेवल का कॉन्सेप्ट इज़ क्लियर एंड नाउ आई कैन मूव ऑन टू माई मेंस. उसके बाद ही मैंने मेंस में जंप किया था. मेंस को भी मैंने काफ़ी टाइम दिया हुआ है क्योंकि मेरे फर्स्ट अटैम्प्ट में मुझे पता चल गया था कि थोड़ा थोड़ा जान के नहीं होता है. यू हैव टू गो थ्रू इट ऑन डेप्थ. तो मैंने जो सेकेंड टाइम था मैंने वहाँ पर मैंने मेंस को काफ़ी टाइम दिया हुआ है. देन मैं जब मेंस का भी प्रिपरेशन कर रही थी क्योंकि मेरा प्रीलिम्स का सिलेबस कंप्लीट था एंड आई वाज डूइंग क्वाइट वेल, तो मैं एवरी डे या फिर 2-3 डेज़ में एक बार प्रीलिम्स का मॉक दे देती थी अलॉन्ग विद मेंस का जो मैं कर रही थी प्रैक्टिस उसके साथ साथ. तो लेटर ऑन आई रियलाइज्ड कि इस तरीके से आपका पूरा सिलेबस भी कंप्लीट हो जाता है, प्लस आपका प्री का भी प्रैक्टिस हो जाता है, मेंस का भी प्रैक्टिस हो जाता है. एंड ऑल्सो मैं इंग्लिश का तो प्री लेवल का तो मैं प्रैक्टिस ही नहीं करती थी ज़्यादा, मैं मेंस लेवल का ही प्रैक्टिस करती थी सो दैट कि प्रीलिम्स का जब क्वेश्चन पेपर दिखे मुझे तब मुझे ज़्यादा डर ना लगे. तो मैं मेंस लेवल का ही इंग्लिश मैंने स्टार्ट किया है. और इंग्लिश के लिए रादर देन मैंने जो बुक दिया था वो आप रीड कर सकते हो, बट रादर देन रीडिंग ऑन द बुक्स मैंने क्या किया था, मैंने सेक्शनल मॉक्स जो होता है, मैंने इंग्लिश का काफ़ी सारे सेक्शनल मॉक्स दिया है. वहाँ पर मुझे काफ़ी सारे नए नए टर्म्स याद आए हैं, तो उसके थ्रू मैंने इंग्लिश को प्रिपेयर किया हुआ था. सो आई होप इस तरीके से आप दोनों को साथ में लेके चल सकते हो. बट नेवरदीलेस मैं एक डिटेल्ड वीडियो भी बना दूँगी इस क्वेश्चन के ऊपर. हाउ डिड यू मैनेज योर वर्क एंड योर प्रिपरेशन? बेसिकली मेरा काम काफ़ी फ्लेक्सिबल था, टू बी वेरी ऑनेस्ट. हाँ, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता था एंड टारगेट्स भी दिए जाते थे हमारे जॉब में, but nevertheless अगर once your target is over, my branch manager was quite lenient and was quite nice. तो मुझे काफ़ी टाइम मिल जाता खुद के लिए एंड मैं ऑफिस में भी जाके सम्स प्रैक्टिस किया करती थी एंड मोस्टली मैं घर से ही काम कर रही थी, तो ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ता था मुझे. मैं डेली मंथली टारगेट्स कंप्लीट करके आराम से अपना सिलेबस कंप्लीट करती थी, या फिर मैं मॉक्स या फिर मैं मेंस का प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देती थी. सो इट वाज नॉट अ हेक्टिक थिंग फॉर मी, बट येस मोस्टली लोगों का काफ़ी हेक्टिक जॉब होता है जहाँ पर उन लोगों को 9 to 5 ऐसे जाके ऑफिस में काम करना पड़ता है. तो मेरा ऐसा नहीं था, बिकॉज ऑफ विच मुझे काफ़ी स्पेस मिल गया था पढ़ाई करने के लिए. मेरा इंग्लिश काफ़ी वीक है, तो मुझे इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है. इंटरव्यू में आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी चेक नहीं किया जाता है. इंटरव्यू में आपका पर्सनैलिटी चेक किया जाता है एंड आपका कॉन्फिडेंस लेवल चेक किया जाता है. जहाँ पे मेरा जो इंटरव्यू हुआ था वो इंटरव्यू इंग्लिश में होना चाहिए था, बट मेरे ऊपर बहुत सारे हिंदी में क्वेश्चंस किए गए थे एंड आई एम वेरी कंफर्टेबल स्पीकिंग इन हिंदी एंड इन इंग्लिश. तो मैंने दोनों में ही आंसर्स दिए हैं. इंग्लिश में जब उन्होंने क्वेश्चन किया मैंने इंग्लिश में आंसर दिया है, हिंदी में उन्होंने जब क्वेश्चन पूछा मैंने हिंदी में आंसर दिया है, एंड कभी कभी बीच में इंग्लिश वर्ड हिंदी वर्ड ऐसे मिक्स करके मैंने आंसर दिए हुए. एंड आई हैव रियलाइज्ड वन थिंग, दे आर नॉट देयर टू चेक कि आपका इंग्लिश कितना अच्छा है या हिंदी कितना अच्छा है, रादर दे आर देयर टू सी वेदर यू आर कॉन्फिडेंट इनफ टू आंसर इन एनी पर्टिकुलर लैंग्वेज. कोई भी लैंग्वेज में आप आंसर दे दो, दे विल बी हैप्पी टू हियर दैट. तो ऐसा कुछ भी नहीं है इंग्लिश अच्छा होने पर इंटरव्यू अच्छा होता है, दैट्स अ मिथ.
बहुत बड़ा मिथ है. सो आई गेस दैट इज़ मोर और लेस. जो भी आप लोगों ने क्वेश्चंस पूछे थे मैंने रफली सभी का आंसर दे दिया है. हाँ, कुछ क्वेश्चंस के आंसर मैंने नहीं दिए हैं. मोस्ट ऑफ यू माइट बी वॉन्डरिंग क्यों नहीं दिए, क्योंकि दोज क्वेश्चंस आर समवट रिलेटेड टू माई इंटरव्यूज़ एंड समवट रिलेटेड टू द टॉपिक्स. एंड बहुत सारे दूसरे क्वेश्चंस भी थे, पर्सनल लाइफ क्वेश्चंस आप लोगों ने पूछे थे, विच आई डोंट थिंक आई शुड बी आंसरिंग राइट नाउ. तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी थे जो स्ट्रैटेजी रिलेटेड थे और मेंस और प्रीलिम्स लेवल के स्ट्रैटेजी रिलेटेड एंड बुक्स के रिलेटेड थे. मैं उन सबको अलग अलग वीडियोस में कवर अप कर दूँगी. आज की वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, वरना बहुत लंबा वीडियो जाने वाला है. सो दैट इज़ मोर और लेस आज की वीडियो के लिए. सो थैंक यू सो मच अगर आप लोग लास्ट तक बने हुए थे. एंड आई होप टू सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो. एंड बिफोर गोइंग प्लीज़ डोंट स्ट्रेस अ लॉट. सब ठीक हो जाएगा, अपने टाइम में सब कुछ हो जाएगा. इट्स जस्ट द मैटर ऑफ टाइम. स्लो एंड स्टडी विंस द रेस. आप लोग भी रेस जीत जाओगे. सो डोंट स्ट्रेस आउट. ओके, आई सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय.